Oh, geography. You have to test. आगे बढ़िए। बहुत हो रहा है सब चारों तरफ हरा भरा हुआ क्या अभी इस साल क्या रेट कम है? स्मॉल टाउन मार्केट And the main town is a district. Main town is a level 35 kilometers away. Interior. This is interior इलाका सर. गुरकुंडा. Yes, शुरू कर देते हैं. धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप अपना बहुत समय दे करके मेरे को ये मेरा बिल्डिंग नंबर 1 न्यू बिल्डिंग उनके यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 1 हुआ और ये बिल्डिंग नंबर 2 आप वहाँ पर पीछे में जस्ट आप उसी रास्ते से आए जी वहाँ कॉमर्स का क्लासेस वगैरह चलते हैं 16 जी वहीं पर क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आने में कमी होती है जिसके वजह से बच्चे जो हैं वहीं पर आकर के एडमिशन हुआ और फिर जुबली बन रहा था 1981 में उसी समय यह जुबली कॉलेज की स्थापना की गई थी जो डॉक्टर ए आर किदवई खुद बिहार के गवर्नर डॉक्टर ए आर किदवई आर्ट साइंस एंड कॉमर्स का वह आया 22/12/1998। ये 3 बार हमारे एक बार पहला एप्लीकेशन दूसरा बार आपका आर्ट साइंस कॉमर्स ये हमारा बोर्ड हुआ जो यहाँ पर ये हमारा कॉलेज प्रोफाइल हुआ। या जो है पहला वो 7 एकड़ का है और दूसरा जो बिल्डिंग नंबर 2 है वह 2 एकड़ का है। इसके साथ साथ हमारे टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ जो है 38 है और टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये कोरोना पीरियड का था। कोरोना पीरियड का था जिसके चलते सब लोग बच्चे जिसके चलते और इसके बाद सेम 5 में जा करके दूसरा जो कोरोना पीरियड के पहले के बच्चे हैं बच्चे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा शादी वादी हो जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है लेकिन फिर भी आते हैं। अभी समय कोरोना का टाइम ये कॉलेज वेबसाइट हुआ
और ये ईमेल आईडी जाकर प्रिंसिपल के रूप में ये। और हमारे प्रिंसिपल जो पहले थे डॉक्टर आर के दास साहब, वह 28 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुई और गवर्निंग बॉडी के द्वारा हमको 1 थी 2023 से इंचार्ज का चार्ज मिला। हम ही डाले पूरा काम नहीं करता, उसी से हम लोग उनके साथ में काम करते हैं। सर अचानक वो रिटायर कर लेते हैं। ये बब्बर सर नहीं चाह रहा। ये हमारा मेन बिल्डिंग जो हुआ वो 7 एकड़ में हुआ, जो सिंगल और डबल स्टोरेज के रूप में है। और बिल्डिंग नंबर 2 हुआ जो वहाँ पर देखे होंगे आते समय रास्ते में किसान विकास संस्थान के माध्यम से जुबली कॉलेज भुरकुंडा प्रेसिडेंट जयंत सिन्हा जी जो सांसद हैं हजारीबाग के, और इसके बाद हमारे सेक्रेटरी हैं श्री रणंजय कुमार जी, और मैं अभी जो प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ सो मैं हूँ, और IQAC के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। ये हमारा मिशन हुआ कि मैं लड़कियों को ये संस्था के और कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स है क्या? जो संस्था आपकी है उनके कोई और कॉलेजेस है क्या? नहीं, इनका यही और दूसरे जगह के मेंबर है वो, जैसे PTPS कॉलेज के मेंबर नहीं वो संस्था से सिंगल कॉलेज है, सिंगल एक ही ये सिंगल। ये हमारा विजन हुआ कि मैं लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दूँ जो आगे चलकर चले, और सोसाइटी के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को मैं दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा तरह तरह की कमिटियाँ बना करके लोगों के साथ बैठ करके जो है इस एरिया में थोड़ा सा आदिवासियों की संख्या होने के कारण थोड़ा जो खाने पीने के हैं उस सब से मैं दूर कराने का प्रयास है। ये हमारा मिशन हुआ कि मैं जो है एरिया है सोशली बैकवर्ड का सोशल बैकवर्ड मौलाना अब्दुल कलाम के सेंटर है और स्टडी उनका है। हाँ उनका स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर। और वो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अभी 2022 में शुरू किया है, तो वो हमें सेंटर मिला स्टडी सेंटर सर विद शुगर विदाउट शुगर की। अब ये हुआ हमारा प्रोग्रामिंग, जो कि इस प्रोग्रामिंग के द्वारा मैं अपना ST/SC बच्चों को और ऑलराउंडर जो कल्चर है वो सब मैं आगे बढ़ाने का काम। ये हम 2 विलेज गोद लिए हुए हैं, खास करके अभी जो कि एक चिकोर और दूसरा है मंडाटा। ये 2, इसके बाद हम कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सर जो अभी आप लोग मदकमा चौक से जो घुसे होंगे ना, मदकमा चौक से बाएं से दाहिने साइड 3 किलोमीटर से मैंने यहाँ से कम 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मतलब अराउंड हम लोग को यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट किया कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको बोर्ड मिला, तो उसी रेडियस में हम लोग शाम को जब मीटिंग होगी स्टूडेंट्स और एलुमनाई के साथ, जी तो दोनों गांव के सरपंच को बुला सकते हैं क्या? ये तो हो गया। गांव में क्या कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप लोग? सर वो अवेयरनेस का प्रोग्राम ज़्यादातर लोग एक होता है कि शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए वो ताकि कोई ड्रॉप आउट गाँव में होता है ना, ज़्यादातर इधर गाँव जो इंटीरियर इलाका है तो ट्राइबल एरिया, उस ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट रेशियो स्टूडेंट नहीं आते हैं स्कूल को, तो हम लोग प्रमोट करते हैं, खासकर छोटे बच्चे लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात है वो सर थोड़ा साफ सफाई में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके लिए कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग थोड़ा वो फोटो वाला दिखाएं सर को। ये सिलेबस हमारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय का हमारे यहाँ के इससे पहले जो प्रिंसिपल थे वो सिंडिकेट मेंबर भी रहे हैं, सिंडिकेट मेंबर भी रहे और हॉस्टल सेटअप भी रहे हैं। हम बहुत लोग तरह के स्पेशल लेक्चर सर स्पेशल लेक्चर भी हम लोग कराते हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेज में MOU किए हैं, तो कई 5-6 कॉलेजेस हम लोग MOU किए हैं, उसके तहत जो एक्टिविटी कराते हैं वो हम लोग स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी ऑनलाइन मोड में कि ऑफलाइन मोड? ऑफलाइन दोनों में मैक्सिमम ज़्यादातर ऑफलाइन मोड में हम लोग अभी जो हम लोग नाक करा रहे हैं इसमें ज़्यादातर ऑफलाइन, वो कोरोना टाइम में हम लोग ज़्यादा अभी ऑफलाइन। ये हमारा टीचर तो 5 to 2 years में है, 10 to 15 5 years है, 25 to 21 है,
30:10 और दूसरा है फिजिक्स के हैं हमारे पास इसका, ये दोनों आदमी का प्रोफेशन है। और इसके बाद ये कॉलेज कमेटी कमेटी जो है एंटी रेडिंग, एंटी सेक्सुअल, रिवाज कमेटी, ST/SC कमेटी, बिल्कुल है सर, वो मैं दिखा दूँगा। ये हमारा वैल्यू एडेड सर हम लोग यहाँ वैल्यू एडेड का वो कोर्स चलाते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट वो हम लोग SSR में भी हम लोग करते हैं। तो वो उसका सर्टिफिकेट किस के थ्रू देते हैं? तो वो पास सर्टिफिकेट कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, इंग्लिश स्पोकन का है, उर्दू लैंग्वेज का है, और अमानत का ही है, ज्योग्राफी अमानत। तो अमानत हाँ, वो जो अमीन उमीन का चलता है ना, तो बच्चे बहुत इधर ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ लगाए? यहाँ पे बिल्डिंग हम लोग लगाते हैं सर, ये सब तो हम जरूर बताते हैं। और यहाँ सर पार्टिसिपेंट काफ़ी आते हैं ब्लड डोने के लिए, क्योंकि सोशल एम्प्लॉय अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज करा वो लोग पार्टिसिपेट करें, तो उससे भी लोग काफ़ी आते हैं। I was the first. आते हैं यहाँ काफ़ी लोग डोनेट, अगर हम लोग स्टार्ट करें इनिशिएटिव करें तो इनिशिएटिव को खासकर गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा आते हैं, वो SSC के लोग। क्या मोटिवेशन है? वो लोग मोटिवेशन ये है कि हम लोग गरीब लोगों को ज़्यादातर खासकर वो लोग भी ऑफिसर लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि बहुत ही लोग मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, अपने SSC में काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ जो है उन लोगों की रहन सहन जो है कोयला की वो प्रॉब्लम दूसरे ज़्यादा है टाइप सर, कोयल का जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको बीमारी है, ज़्यादातर उन लोग का ब्लड का जरूरत का पड़ता है, तो उन लोग का गोल्ड माइंस की वजह से वो और लोग हम ज़्यादा तक यूज़ खुद मैंने इसका क्या कहते हैं कभी आपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को हेल्थ चेकअप हम लोग करवाएं सर, हेल्थ चेकअप किसके कोलैबोरेशन में करते हैं? हम लोग कोलैबोरेशन सर सदर हॉस्पिटल से हम लोग बुलाते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट सदर से सीधे आते हैं कि CSC PSC से आते हैं? नहीं हम सदर से डायरेक्ट करते हैं, सदर CSC PSC ब्लॉक करते हैं। कभी ब्लॉक में आपके होगा ना, PSC होगा या CHC होगा ना, हम लोग ब्लॉक को देते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। नहीं हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर हाँ, हेल्थ सेंटर है यहाँ पे, जस्ट आप आते हो रास्ते में ही जहाँ पर 2-4 लड़की होती है वही कहीं ये फिर फीडबैक का मेरा वो है, फीडबैक हम देते हैं जो कि छात्र अभिभावक और कर्मचारी तथा महाविद्यालय के शिक्षक के संबंध से बढ़ करके फीडबैक दिया जाता है, उसकी सलाह आती है, उस सलाह को हम लोग फिर बैठ करके निर्णय लेते ये हैं। दोनों मोड में लेते हैं सर, ऑफलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू लेते हैं, ऑनलाइन पूरा इसका वो रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल है सर जी, इसको हम लोग अपलोड नहीं किए वेबसाइट पे होते हैं। ऑनलाइन मोड लेते हैं हम लोग गूगल फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म दे देते हैं स्टूडेंट फ्री होकर भरने के लिए, और ऑफलाइन में फॉर्मेट बेस्ड हम लोग दिए सर, फॉर्मेट बेस्ड हमारे पास पूरा है। ये सर फीडबैक का वो मैकेनिज्म है कि हम लोग एनालिसिस लेते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर एक ADR जो IPSC का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के अनुसार हम उस काम को ये हमारा 2017-18 का एडमिशन का ये हुआ, टोटल मेल हुआ 451, टोटल फीमेल हुए 1008, और इसके बाद टोटल स्टूडेंट हुए 1460। क्योंकि सर हमारा जो असेसमेंट पीरियड है ना, जैसे 7 और 17 ST/SC OBC और जनरल के विद्यार्थी, फिर इसी तरह 2018 में टोटल हुए 1278 जो कि ST/SC OBC जनरल विद्यार्थी हुए। इसके बाद उसमें मेल जो हुए वो 546। BSc जनरल आप यहाँ जी कोई एडमिशन सर BSc जनरल नहीं चलता है सर, हम लोग कभी एक पहले स्टार्ट हुआ था Mention किया हुआ सर, हम लोग मेंशन किया था पहले एक स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि आप BSc में जनरल पढ़ेंगे, तो बंद कर दिए, तो हम लोग बना लिए थे ये 21 का 22 का। ये सब सारे स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं, ये तो दिखाई नहीं देते इतने सब स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कितना है? स्टूडेंट आते हैं कितना है? तो 1000 मतलब ये कितना हो, 22,000 के ऊपर हो गया, 2650 2600 कुछ स्टूडेंट इतना है क्या आपके पास? ये विद्यार्थी यहाँ है, लेकिन अभी सर दोनों बिल्डिंग में अगर हम लोग कर देते हैं ना, वहाँ भी क्लास जी क्लास शुरू हो गई। दोनों क्लास अगर दोनों बिल्डिंग में करते हैं तो वैसा कुछ मैच है। हमारा रूम भी क्लासरूम बड़ा बड़ा है। ये हमारा एडमिशन प्रोग्राम है, ये एग्जामिनेशन से संबंधित है, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के अनुसार इंटरनल एग्जामिनेशन और ट्यूटोरियल क्लासेस वगैरह लेते हैं,
उसमें हम ये चूज करते हैं कि कोई बच्चे अगर कमज़ोर है तो उन कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से मैं विशेष व्यवस्था करता हूँ। और ये हमारा रिजल्ट हुआ 2017-18 में इकोनॉमिक्स में हमारे अपियर हुए 21 बच्चे, रिजल्ट हुआ पास किए 17 और उत्तीर्ण हुए। इसी तरह ये 18-19 का हुआ, इसके बाद ये 19-20 का हुआ और ये फिर 20-21 का ये इतना परसेंट। ये एग्जाम सेल्फ सेंटर रहता है कि जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। अभी लड़कियों का भी सेल्फ सेंटर होता है? जी हाँ, जी यूनिवर्सिटी लोकल से, जैसे अभी PTPS और ये हमारा कॉलेज जी जी हाँ, यहाँ दोनों कॉलेज का सेंटर हमारे यहाँ 29 तारीख से, मतलब दूसरे हो कॉलेज सकता है कि आज दूसरे कॉलेज का अपना सेंटर, हमारा सेंटर दूसरी जगह लड़कियों का भी सेंटर जी जाता है? जी सर, जी सर, जी हाँ, बाहर सारा सेंटर सारा सेंटर यूनिवर्सिटी दूसरे डिसाइड जगह। करती है और यहाँ नियर बाई 20 किलोमीटर के नियर में कॉलेज CM एग्जाम के दरमियान कभी हम लड़कियों लोग का को तो जा- सेल्फ सेंटर रहता है? नहीं सर, हम लोग कॉलेज का बस प्रोवाइड करते हैं, वैसे स्टूडेंट लोग और ज़्यादातर स्टूडेंट सब दूर दूर से भी जाते हैं। ग्रामीण बच्चे हैं, सब अपनी मोटरसाइकिल वगैरह से अब जाते हैं, बाकी जो कहते हैं यहाँ कि से बस 20 किलोमीटर दूरी पर CM कॉलेज है, वहाँ पर हमारा सेंटर पड़ा हुआ है। मतलब 20-22 किलोमीटर के राउंड में हमारा सेंटूर सेंटर रहता है। FUI जो है FUI उसका सेंटूर का एग्जामिनेशन 29 तारीख से शुरू होगा। उसका प्रोग्राम आ गया है, उस बिल्डिंग में मैं रखा हूँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफिस 2 कमरे दो है सर, एक्चुअली उस बिल्डिंग में वहाँ भी पे था, भी। एक यहाँ भी था। मैक्सिमम चीज़ वहाँ भी दोनों मिला के। सेमिनार हॉल यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ पर वहाँ भी है, यहाँ इसमें 2 जगह हाँ, है। दो यहाँ यहाँ पर 2 है, 2 आर्ट्स गैलरी, साइंस गैलरी जो हमारा है, अच्छा। वो क्लासरूम कितने हैं? क्लासरूम टोटल आपका मिला करके 52 है यहाँ वार्ड में मिला। क्लासरूम 13 नहीं क्लासरूम 30 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। 30 यहाँ देखिए क्लास एडमिशन 13 है। 13 ओनली 13 क्लासरूम। ये इसके बाद सर सेमिनार सब अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है सर, लेकिन क्लासरूम स्पेशली जो छोटे क्लासरूम है उसमें सेमिनार छोड़ जैसे आपको एट ए टाइम कुल कितने क्लासेस चलते हैं पैरेलल? आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट हैं? आर्ट्स में मतलब करीब 17 सब्जेक्ट है। तो 17 क्लासरूम तो आर्ट्स के लिए चाहिए। कुछ हमारे लैब में भी क्लास चलते हैं, जो लैब है ना जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम है इसमें उनको सर हम लैब में हॉल भी हम लोग क्लास लिखे नहीं, कहीं हॉल में चल जाता है तो ट्यूटोरियल क्लासरूम है उसको भी हम लोग नहीं। ये क्लासरूम जो साइज में जो क्लासरूम है सिर्फ क्लासरूम भी है। क्या साइज है? साइज का सर होगा 40 में 40 30 में 40। ये हमारा अपॉइंटमेंट का तरीका भी है, जो कि वैकेंसी निकाली जाती है न्यूज़पेपर वेबसाइट के माध्यम से। तो ये आप अप्रूवल यूनिवर्सिटी से लेते हैं? जी बिल्कुल अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेते हैं। सबसे मैं पहले दिखाऊंगा आपको, वैकेंट पोजीशन हम लोग यूनिवर्सिटी को देते हैं, यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि वो मैनेजमेंट से अभी करती कितनी है। वैकेंसी? तो हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बड़ी हमारे उसके लिए क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बड़ी का समय पूरा हो गया, लेकिन नए वाइस चांसलर का यहाँ जो पुराने वाइस चांसलर थे उनका पूरा वाइस चांसलर आ ही नहीं, वो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट पता नहीं वो आज से मतलब 6-7 महीना हो गए, यूनिवर्सिटी से फोन आ गया। वो 6-7 महीना हो गए हैं लेकिन वो आ ही नहीं। उस कॉलेज से बुलाया, बाकी JM other कॉलेज, से बुलाया। CM कॉलेज, वो PTPS कॉलेज, कितने समय के लिए आते हैं? सर लेक्चर दिन भर के लिए आते हैं सर, सब्जेक्ट हो जाते हैं। टॉपिक डिसाइड हम लोग टॉपिक लिख देते हैं, वो फिर हमें कंसल्ट लेना पड़ता है, कंसल्ट लेके जाते हैं और ज़्यादातर हम लोग फैकल्टी से ये पूरा इसका डाटाबेस है? हाँ हमारे पास टोटल है हर चीज़, वो हमें SSR में भी हम लोग अप्रूव हुआ है। तो ये हुआ है। दूसरी बात सर हम लोग टीचर को देते हैं वो रिसर्च आर्टिकल के लिए हम लोग देते हैं कि आप रिसर्च कीजिए, आगे बढ़िए। कितने पेपर छपे हुए? सर मैक्सिमम सभी लोग करते हैं, अभी लगभग अबाउट 36 से 37 पेपर है। एक साल में? हाँ अभी से 20 साल तक से पेपर है, बुक है कई लोगों का बुक, पेपर वो अपने प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। UGC केयर लिस्टेड केयर लिस्टेड स्कोपस में भी है कोई? नहीं स्कोपस में नहीं सर, UGC केयर लिस्टेड है सर, और टीचर जो प्रेजेंटेशन देंगे वो अपना ये हम लोग सर सबैटिकल लीव देते हैं, वैसे स्कूल टीचर को चाहते हैं कि वहाँ जाके तो वो तो आपके लेवल पे नहीं होता होगा, यूनिवर्सिटी लेवल नहीं से सर यहाँ से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के माध्यम से
सर एफिलिएटेड यहाँ एफिलिएटेड कॉलेज में सर यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती ये सब चीज़ों को रिसर्च में यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है एग्जामिनेशन कब होगा अपॉइंटमेंट 5 साल में सर जितने लोग गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम कर दिए हैं सर बैठक तो 6 महीने के लिए होता है ना। हाँ जी हम विश्वकर्मा जी को दिए, कोर्स वर्क विश्वकर्मा जी को दिए, मगध यूनिवर्सिटी में कई गए लोग हुए कोर्स वर्क किए हैं गए हुए थे, वहाँ उन्होंने क्लास लिया है करीब 6 महीने तक, 6 महीने तक तब उनका जाके अप्रूवल हुआ। उसी तरह से हमारे एसपी पांडे साहब गए हुए थे, उनका किया एक माइनर रिसर्च 10 साल गए हुए एक्सपायर कर थे गया मगध यूनिवर्सिटी, रिसर्च प्रोजेक्ट उनका भी डेट हुआ है। एक्सपायर कर गया लेकिन उनका रिसर्च प्रोजेक्ट है किस चीज़ वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का है सर कहाँ से फंडिंग वो यूजीसी का माइनर रिसर्च है ये एनएसएस के दो हमारा यूनिट चलता है सर पहला यूनिट के रविदास 2 जी, यूनिट 100 दूसरा सर यूनिट के मिश्रा साहब बॉटनी के ही है, कितने बच्चों का 100 सर 2 दो यूनिट यूनिट। और काफ़ी एक्टिवली हम लोग से पढ़े हमारा बेस्ट प्रैक्टिस ही वही है इसके बाद ये फीडबैक हम लेते हैं युवा सेट से अदर सेट से, इसके बाद उनको इमीडिएट और एड्रेस करते हैं ये हमारा ये वेलफेयर स्कीम है सर हम लोग जो स्टाफ को देते हैं वो वेलफेयर स्कीम इसमें डोनेट कौन करता है? हाँ सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट और एपीएफ चलता है सर वो सब हम लोग पॉलिसी माध्यम से होता है इसमें यूनिवर्सिटी का इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि सेल्फ यूनिवर्सिटी या सर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो होता है एफिलिएटेड वो कॉलेज हमारे एम्प्लॉइज बेनिफिट पाए जी जी हाँ, अभी तक जितने रिटायर हुए हैं उनको बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। और ज़्यादातर सर यूनिवर्सिटी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि Interference। वो लोग मानता है कि ये सेल्फ फिनांस कॉलेज तो सेल्फ फिनांस में फाइनेंस कहाँ है आपका? सर, वही मतलब वो लोग मानते हैं कि ये तो अपना है कि सब कुछ अपना ये लोग अपना डिसाइड करें हाँ Grants उनको ग्रांट ही रहना है हमारा लेकिन वो लोग कोई डिसाइड नहीं करता सर कि हमारा बिल्डिंग कमी है तो बिल्डिंग को छोड़कर अपना एम्प्लॉइज को फंड होता ना, प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है एपीएफ हाँ, सर तो नहीं देता सर जीपीएफ वो लोग नहीं देते वही तो कहते हैं ना सर वो लोग प्राइवेट कॉलेज मानता है सर एफिलिएटेड कॉलेज को यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज मानते हैं वो लोग कभी कोई चीज़ गवर्नमेंट का हम लोग को नहीं मिलता हम लोग जितना चीज़ करते हैं ये अपना सेल्फ का कंट्रीब्यूशन से करते हैं ये सर वही करते हैं यूनिवर्सिटी का वैसे नहीं है यूनिवर्सिटी इसको नहीं करते, नहीं नहीं है वैसे यूनिवर्सिटी आप ये सर हमारा जो एपीएफ वगैरह खुद क्या है अपना का अपना है कंट्रीब्यूशन तो आप नहीं तो फिर एकदम CPF एकदम मैंने रेगुलर है, रेगुलर ये सारा चीज़ हम लोग खुद कर देते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी इसमें कोई अगर हमें बिल्डिंग की अगर जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग बोले अपना समझ बिल्डिंग आपके पास पैसे अपना ये सब है Yes, sir, you mentioned one more welfare scheme, making funeral expenses. ये स्ट्रेंथ ये हमारा सर स्ट्रेंथ है फैकल्टी मेंबर हमारे थे सही सभी लोग ये तो क्वालिफाइड है और काफ़ी एक्सपीरियंस है सर ये हमारे पास साथ में इको फ्रेंडली कैंपस है हमारे साथ कैंपस काफ़ी जेनरी कैंपस है पूरा एक नेक्स्ट ये अपॉर्चुनिटी है सर हमारा एमए प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं मास्टर प्रोग्राम मास्टर को सभी मास्टर प्रोग्राम है सर तो चाहते हैं कि मैक्सिमम में मास्टर प्रोग्राम लेंगे ये वीकनेस है सेल्फ फिनांस से हमारा वीकनेस यही है कि हम लोग कोई नहीं है कुछ तरह की कोई मदद नहीं मिलती और है आपके जिसमें आपने दिखा है कि स्कॉलरशिप मिलते हैं आपके बच्चों को जो ST/SC बिल्कुल स्कॉलरशिप सर है वो तो सर गवर्नमेंट वो सर क्या होता है सर कि हम बच्चे अप्लाई करते हैं और बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है पैसा उसमें कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक कल्याण के पोर्टल के थ्रू हम लोग सिर्फ अप्रूव करते हैं कि वेदर वो बोनाफाइड स्टूडेंट है और ना तो हम लोग बोनाफाइड स्टूडेंट को हम लोग अप्रूव और बेनिफिशियरी के अकाउंट में अब कितना अमाउंट जाता है वो भी हम लोग नहीं जानते हमारे यहाँ प्रज्ञा केंद्र तो प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से हम लोग उसको फीस आपका ऑनलाइन में हाँ, हमारा जो वो तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है सर इससे ज़्यादा पैसा मिलता है हम लोग को। फीस जो होती है सब पार्ट ऑफ द फीस मस्ट कम टू द कॉलेज ना नहीं वो तो स्टूडेंट देगा ना स्टूडेंट गवर्नमेंट से पैसा स्टूडेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा आता है सिर्फ बैंक in some areas में mostly लोग just to increase the admission percentage तो इस स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं जी बिल्कुल सर मैक्सिमम वही होता है हाँ। कि जो स्कॉलरशिप पाएंगे हम एडमिशन लेंगे तो बच्चे को 4,000 स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिला फीस आपने रखा 3,000 उसमें से अगर वो नहीं आया पैसा देने के लिए तो आप छोड़ के चला जाता है तभी तो सर वही होता है सर कई लोग तो सर पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते 500 हो गए हम लोग या अपने सर, पॉकेट से पैसा दे ये देते हैं। चैलेंजेस भी हम लोग वही लिखे हैं सर फी कलेक्शन में यहाँ बहुत दिक्कत है बच्चे यहाँ नहीं दे पाते हैं इतना पैसा वो
बड़ा समस्या हमारे साथ में और कुछ भाषा का भी यहाँ एक भाषा का प्रॉब्लम इतना है कि यहाँ के लोकल लोग जो है वो खोरठा डोमिनेटेड है, खोरठा ज़्यादातर बात करते हैं, कुरमाली है, हिंदी में बात नहीं करते तो करते हैं करते हैं, थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं। किनारे जो इंटीरियर इलाके रेस्टोरेंट है वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं करने। तो हम लोग क्या करते हैं वैसा स्थिति को फेस करते हैं। टीचिंग मेनली हिंदी मीडियम में हिंदी इंग्लिश में खोरठा का भी टीचर है हमारे साथ, नहीं, वो तो एक सब्जेक्ट होगी बाकी हिंदी इंग्लिश। हिंदी ये हमारा IQC का अपना है, सारा चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं एडमिशन पे जितना वर्क होता है वो IQC के माध्यम से ये सर लास्ट में हम लोग ग्रीन ऑडिट ऑफ द कैंपस में थे। ये इसमें क्या किया ना कि हम लोग का ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है कि इनोवेशन हम लोग किए हुए हैं कि ग्रीन जितने जो पौधा प्लांट जितने लगाए हुए हैं वो ग्रुप वाइज में स्टूडेंट को हम लोग लगाते हैं कि इस प्लांट को आप देखेंगे, इस प्लांट को आप लोग देखेंगे, इस प्लांट को आप देखेंगे। तो वो ट्री सर्जन का नाम दिया है, वो सर्जन का हम लोग बोर्ड भी लगाया करेंगे। तो वो हमारा सर इनोवेशन है, ये एकदम नया इनोवेशन रिसर्च हाँ ट्री सर्जन एक न्यू इनोवेशन है कि स्टूडेंट को ग्रुप वाइज वो लोग देखभाल वही लोग करते हैं, ये प्लांट का वही लोग दोनों कैंपस बहुत से जगह क्या कर रहे हैं ना आजकल, जैसे जो बच्चे सर टॉपर्स होते हैं, so they used to make the tree by the name By of their their names topper. हाँ यहाँ सर ग्रुप का नाम हम लोग So when a student are especially or is related from this tree. अच्छा ये बताइए सिस्टम है हाँ हाँ दोनों सर तो दोनों एक्टिव मिले है हैं। और ये You are having solar NOC. You are having NOC of fire from fire department. Yes sir NOC वो दिखाइए ठीक है। और solar energy system मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया ना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है सर वो IMC वो लोग करते हैं हम देखते हैं। और सोलर एनर्जी सिस्टम है हमारे सर ये ऊपर में सोलर चलता है हाँ। कितने केवी? सर 6 kVA का है 6 केवी। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम लोग बढ़ते हैं इसमें सर हम लोग वाटर ऑडिट हार्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं? तो सर हम लोग ज़्यादातर पानी जो बिल्डिंग का जितना पानी होता है हमारा सारा पानी वो सब ज़्यादातर सिस्टम है ना वो कलेक्शन करके पाइप। हाँ वो सारा सर नीचे हम लोग रखा है वो होता है। इधर बारिश अभी कम हुई इसलिए नहीं पता चलेगा लेकिन आया पानी वो कैसे? हाँ वो सिस्टम है पाइप बिल्कुल वो सिस्टम से लगा के हम लोग साइड में रखे हैं। अच्छा ये जो रिजर्वायर है सब जाता है और सर हम लोग ग्रीन ऑडिट भी कराए कंपनी के थ्रू मुंबई की कंपनी थी जिनको बुलाए गए थे ग्रीन ऑडिट में उसमें एनर्जी ऑडिट ग्रीन ऑडिट और इन्वायरमेंट ऑडिट ये तीनों सर्टिफिकेट है हमारे पास तीनों सर्टिफिकेट। कब किया था ये सर हम लोग किया था अप्रैल में अभी रिसेंट किया हाँ recent। तो शायद इसी साल हुआ इसी साल से पहले ना इससे पहले नहीं हुआ था। वो हम लोग सर में SSR में नहीं नहीं सर में है सर हाँ सर वही एक ही साल का रहता है वो हम लोग जब ऐसे साथ मार देते तो देख रहे थे पीछे करो। पीछे का नहीं करना पीछे का हाँ ऑपरेशन ये किया ये सर चलिए अब आगे। और इसके बाद सर हम लोग वहाँ पे हम लोग अभी इसके बाद क्लास में मैं चल रहा हूँ वहीं से सभी डिस्कस ये वही में भिजवा दें। ठीक है आप